तो एक कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी साझेदार का अवकाश ग्रहण। कल पूंजी खाते का समायोजन बताया था, आज एक सवाल और बता दे रहा हूँ। उस तरह से कल के में पूंजी दिया हुआ था तो उसका कैसे समायोजन हुआ वो बताया। आज के में कितनी पूंजी है तो कैसे समायोजन करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये है नवबोध की पुस्तक का 34 नंबर सवाल। चौंतीस नंबर सवाल है, शिवम, सुभी और गोलू साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 15 को उनका चिट्ठा निम्न था। चिट्ठे का योग है 3,11,400। $3,11,400 नीचे दिया है। सुभी ने उचित सूचना देकर निम्न शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण किया। अवकाश के समय शर्तें निम्न हैं। भूमि एवं भवन को 10% बढ़ाना है। डूबा ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। स्टॉक को 20% बढ़ाना है। नई फर्म का ख्याति का मूल्यांकन 54,000 किया गया। सुभी का हिस्सा शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 का होगा। नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे। इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे या ले जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता बनाइए। ठीक है, पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा, देखना। भूमि भवन को 10% से बढ़ाना है। भवन दिया है 1,50,000। 1,50,000 का 10% बढ़ाना है, 15,000 होता है। कितना होता है? 15,000। भवन बढ़ गया है तो क्रेडिट में आएगा। भवन खाते को 15,000। ठीक है। डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। डूबत ऋण आयोजन चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिया है। देनदार दिया है 30,450 और उसके नीचे ऋण डूबत ऋण दिया है 1,050। तो अब डूबत ऋण नहीं होगा बोल रहा है। जो 1,050 रुपये डूब रहा था वो अब नहीं डूबेगा, मतलब लाभ हो रहा है। तो इधर क्रेडिट में लिखेंगे देनदार 1,050। फिर स्टॉक को 20% बढ़ाना है। स्टॉक है इसमें 48,000 का। स्टॉक खाता को ये 48,000 का है, 20% 9,600 होता है।
कितना होता है 9,600। ठीक है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 किया गया। ये तो बात की है, और कोई तो हानि नहीं हुई है, इसलिए लाभ लाभ ही हुआ है। जोड़ देता हूँ 5 1 6 और 9 15, 25,650। ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। पूंजी खाता से 25,650, 25,650। इसको शिवम, सुभी और गोलू, शिवम, सुभी और गोलू, इनके अनुपात हैं 4-3, तो उसी में बांट देंगे। तो 25,650 पूरी 4/9, ये शिवम का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 4 3 7 9, 9 दूनी 18, बचा कितना 7, 76 हो गया, 9 8 72 और 9 5 45। ये कर दिया 4 0 0, 4 5 20, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,400 इसका बना। और सुभी का 25,650 गुणित 3/9, 3 से गुणा कर दिया, 3 0 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 8,550। और गोलू का 25,650 गुणित 2/9, 2 0 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 5,000। इस तरह से आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। ठीक है, ये पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार। अब हम बनाएंगे पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते। शिवम, सुभी, गोलू, शिवम, सुभी, गोलू, शिवम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया। इनकी जो तीनों की पूंजी है चिट्ठा में दिया हुआ है 1,20,000, 90,000, 60,000। शेष लाया गया, शेष लाया गया, इसका 1,20,000, 90,000, 60,000, इसका है 90,000, इसका 60,000।
संचय इंचय तो नहीं है, पुनर्मूल्यांकन खाता से लाभ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लेखे को 11,400, 8,550, 5,700। ठीक है। इसके बाद फर्म के ख्याति का मूल्यांकन 54,000 है, उसमें सुभी का हिस्सा निकालना है, उसमें सुभी का हिस्सा निकालना है। देखिए ख्याति में सुभी का भाग 54,000 ख्याति का मूल्यांकन हुआ है, उसमें इसका 3/9 भाग है। 9 एकम 9 छक्के 54, 6 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये को ये शिवम और गोलू ये दोनों मेंटेन करेंगे। किस अनुपात में? इनकी पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी अनुपात जैसे शिवम की पूंजी 1,20,000, फिर गोलू का पूंजी है शायद 60,000। ठीक है, इसका अनुपात निकाल रहा हूँ। देखिए 0 0 2 और 2 4 0 कट गया, 4 0 कट गया, 12 और 6 बचा, 6 कम 6 दूनी। पूंजी का अनुपात क्या निकला? 2:1। 2:1 में 18,000 ख्याति सुभी का ये लोग भरपाई करेंगे। तो शिवम का हिस्सा बनता है 18,000 गुणित 2/3, 2 और 1 3, तो 2/3 1/3 बराबर 12,000। और गोलू का 18,000 गुणा 1/3 बराबर 6,000। ये दोनों भरेंगे तो यहाँ लिखेंगे शिवम के पूंजी खाते को ये सुभी को देगा 12,000। फिर लिखेंगे गोलू के पूंजी खाते को ये देगा 6,000। ये इनका डेबिट हो जाएगा इधर लिखेंगे सुभी के पूंजी खाता से, सुभी के पूंजी खाता से शिवम दिया 12,000, गुरु दिया 6,000। ठीक है। इसके बाद अब पूंजी का समायोजन देखेंगे। पूंजी का समायोजन तब ये पूरा होगा। आ रहा है समझ? तो पूंजी का समायोजन 2:1 में रखेंगे। ऐसे सवाल में बोला है कि सुभी का हिस्सा शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित करेंगे। शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 होगा। नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे। तो नया अनुपात 2:1 है। तो फर्म की पूंजी बराबर शिवम का, ये जो हो रहा है ना, देखिए इधर 1,20,000 और 11,400, 1,20,000 धन 11,400 बराबर होता है 20 10 30 31,400, 1,31,400, 1,31,400
31,400। इसमें 12,000 ये इन्होंने दिया है, किसको? सुभी को दिया है 12,000, इसका पूंजी खाता में डेबिट है 12,000, तो घट जाएगा ये, तो बचेगा 0,06। 4 का 4 होगा, 0,04, ये 2 है, 11 में 2 गया तो 9, 2 में गया तो 1,19,400 बचेगा। सुबह का देखते हैं कितना पूंजी। सुबह का इसका हो जाएगा 90,000, धन 8,550, धन 12,000, धन 6,000, तो ये हो जाता है 90 और 18, 1,08,000, 1,16,550, 1,16,550, क्योंकि इसमें घटने वाला नहीं है, इसके कॉलम में डेबिट में, ठीक है। फिर गोलू का 60,000, धन 5,700, बराबर 60, 5, 65,000, 700 ऋण 6,000, तो 0,0,7 का 7, 15, 6 गया 9, 5। ये पूंजी है इनकी नहीं। 0, 5, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 5, 25, 25, 3, 4, 5, 9, 2,95,000 कुल पूंजी। तो 2,95,650 रुपये कुल पूंजी है। ये 2,95,650 को शिवम और गोलू 2:1 में रखेंगे। नई पूंजी शिवम का 2,95,650 गुणित 2/3, 2:1 में बांटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 9 27, 2, 3 8 24, 1, 3 5 15, फिर 3 5 15, 2 से गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 5 10, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 17, 2 18 और 1 19। शिवम की नई पूंजी होगी 1,97,100। गोलू का कितना होता है? 2,95,650 गुणित 1/3 बराबर 98,550। इनकी पूंजी इतनी होती है, ठीक है, आ रहा है समझ? तब ये कितना कितना घर से रुपया लाएंगे, लाना पड़ेगा इनको।
इनको लाना पड़ेगा। इतना हम शेष दिखाएंगे यहाँ पर। शिवम सुभी का तो ऋण खाता रहेगा, लिखेंगे सुभी का ऋण खाता। सुभी का जोड़ देता हूँ यहाँ। सुभी का जोड़ा 1,16,550। 1,16,550 तो 1,16,550 ठीक है। अब उनका शेष ले गए। एक 1,97,100 शिवम का, 1,97,100 इतना ये रखेगा। और वो रखेगा 98,550। 98,550। तो अब देखते हैं, ये भी पैसा ला रहा है, कितना होता है। एक 100 और 2 और 7 9, 1 9 10, 2,09,100 तो शिवम 2,09,100 में घटाएंगे। अभी ये कितना होता है, 1,31,400। 1,31,400। 11 में 4 गया, 7 8 में गया 7 और 10 में 3 गया 7। सीएम लाएगा 77,700 रुपया। उसको यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते। 77,700। 77,700 रुपया लाएगा। 2,09,100। फिर अब उसका है गोलू का। गोलू भी लाएगा तो गोलू का भी जोड़ देते हैं। 85 और 6 कितना होता है, ये फिर गिर रहा है पानी। 550। 6 8 14, 14 9 1 10। 1,04,550 ये गोलू। 1,04,550 माइनस कितना होता है इधर, 65,700। 65,700। 5 15 में 7 किया 8, 13 में 5 किया 8, 9 में 6 गया 3। ये भी इतना पैसा लाएगा। 38,850 कौन लाएगा, गोलू। 38,850 तब होगा ये 1,04,550। ये इस तरह से आपका ये सवाल बनेगा। जटिल है। पुनर्मूल्यांकन खाता आपने देख दिया, लाभ हुआ, पूंजी खाते बनाया, जो जो था पूंजी लाया, पुनर्मूल्यांकन का लाभ लिखा। उसके बाद सुभी को ख्याति देंगे लोग, तो ख्याति में 54,000 में 3/9 इसका हिस्सा 18,000 है। इस 18,000 को पूंजी के अनुपात में शिवम और गोलू भरपाई करेंगे। पूंजी का अनुपात निकाल दिए 1,20,000 और 60,000 का अनुपात निकाला 2:1। तो उस 18,000 को
शिवम और गोलू 2:1 में भरपाई किए। 18,000 गुणित 2/3 बराबर 12,000। 18,000 गुणा 1/3 बराबर 6,000। तो वही लिखे हैं, शिवम के पूंजी खाते को 12,000 दिया सुभी को, गोलू ने दिया 6,000। ठीक है, इतना करने के बाद इनकी नया पूंजी मैंने निकाला। नया पूंजी निकाला तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होती है? 1,20,000, 11,400 को जोड़ा, 1,31,400 आया। इसमें ये सुभी को दिया है 12,000, उसको माइनस किया तो 1,19,400 होता है। सुभी का देखा तो सुभी का इधर का टोटल 1,16,550, इसमें कोई पैसा नहीं घटना है, तो 1,16,550, क्योंकि ये अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उससे कोई पैसा नहीं देना है। गोलू का 60 और 5 65,700 हुआ। 65,700 में 600 रुपया दिया सुभी को ख्याति के रूप में, तो इसको घटा दिया तो बचता है 59,700। ये तीनों को 1 2 3 ये तीनों को जोड़ दिया तो कुल पूंजी बनी 2,95,650। 2,95,650 को अब नया पूंजी करेंगे लोग शिवम और गोलू किस अनुपात में? 2:1 में लिखा है प्रश्न में। तो शिवम का हिस्सा बना नया पूंजी 2,95,650 गुणित 2/3 बराबर 1,97,100। गोलू का 2,95,650 गुणित 1/3 किया, गुणा भाग के 98,550 आया। यहाँ उसको लिख दिए, शेष लेके 1,97,100, 98,550। ऋण खाता करके सुभी को 1,16,550 देना है, वो अपास ग्रहण कर रहा है, उसको ऋण खाता करके लिख दे 1,16,550। ठीक है, अब तो ये लोग कितना कितना रुपये लाएंगे वो घटा के मैंने आपको बता दिया। डेबिट का योग होता है 2,09,100, उसमें क्रेडिट के योग जो 1,31,400 को घटा दिया तो 77,700 रुपया उसको घर से लाएगा, तब उसका इतना पूंजी बचेगा उस आधार पर, तो 77,700 लाया। इस प्रकार गोलू का डेबिट के योग क्या 1,04,550 होता है, इसके 65,000 और 700 घटा दिया तो 38,850 रुपये घर से लाया, तब इसका इतना पूंजी बचता है 98,550। इस तरह से पूंजी खाते का समायोजन होता है। मैं समझता हूँ समझ आया होगा, समझ आता होगा, पसंद आता होगा मेरा पढ़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसे आप बताएं कमेंट में, तो फिर बताने का प्रयास करेंगे। कल दूसरा पढ़ेंगे, आज इतना। ठीक है।